आज हम प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड में हो, जैसे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में या फिर किसी और स्टेट के बोर्ड में हो, तो अगर वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, या और भी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो मैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, तो उनके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 30 मार्क्स से उनके जो परसेंटेज है उसमें काफ़ी जंप मिलता है। तो आज मैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की बात करूंगा जो 30 मार्क्स का होता है। उसमें जो मेनली एक्सरसाइज होती है, नंबर 1 टाइट्रेशन या जिसको हम अनुपापन कहते हैं, नंबर 2 ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, कार्बनिक क्रियात्मक समूह होते हैं, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप को उनको डिटेक्ट करना पड़ता है। तीसरी एक्सरसाइज होती है रेडिकल्स या मूलक, जिसमें एसिड एंड बेसिक मूलक या रेडिकल्स होते हैं, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है केटायन और एनायन। सिलेबस के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 1 केटायन और 1 एनायन को डिटेक्ट करना पड़ता है, जो मिक्सचर आपको देते हैं। स्टेट बोर्ड जैसे राजस्थान बोर्ड है तो आपको उसमें 2 केटायंस और 2 एनायन को डिटेक्ट करना पड़ेगा, तो लिटिल बिट वो थोड़ा सा टफ है। कंटेंट बेस्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में इसमें आपको फूड स्टफ्स दे देते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया। इसी तरह से क्रोमेटोग्राफी एक एक्सरसाइज है, वो आपको दे देते हैं। राजस्थान बोर्ड के अंदर कुछ कंटेंट बेस्ड और भी एक्सरसाइज है जिनको हम देखेंगे स्टेट बोर्ड में। वाइवा, प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो बाहर से आते हैं आपसे, जो आपका प्रैक्टिकल आपने किया उसके ऊपर कुछ वाइवा के क्वेश्चंस पूछते हैं, पर हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उनको देखेंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, ये आप साल भर जो अपना काम करते हैं उस प्रैक्टिकल को आप जब कंप्लीट करते हैं उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं। एंड प्रोजेक्ट, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में होता है, स्टेट बोर्ड राजस्थान स्टेट बोर्ड में ये नहीं होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइट्रेशंस की। टाइट्रेशंस ये पहली एक्सरसाइज होती है जो आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनर द्वारा दी जाती है, और ये जो एक्सरसाइज होती है वो कहते हैं ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर इस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छी शुरुआत में कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल एग्जामिनर का आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है और इसके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं। 10 to 11 मार्क्स इसका वेटेज होता है और आपको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छी शुरुआत होने से आपको आगे के जो बचे हुए प्रैक्टिकल्स है उसमें भी अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो बात हम समझाते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं कि इस टाइट्रेशन को करें कैसे। मैं हमेशा बोलता हूँ टाइट्रेशन में प्रैक्टिकल लैब में जो करना होता है वो तो बहुत माइन्यूटली करना होता है, बट दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये माइंड से होता है। ये आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए और कुछ जो आप परफॉर्म करना है उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें 100% मार्क्स मिलते हैं, और अगर कट भी होते हैं उन 10 to 11 मार्क्स में से तो 1 मार्क, हाफ मार्क, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो पहले आज हम टाइट्रेशन को समझते हैं, और इसमें 2 तरह के टाइट्रेशन है, एक सिंगल टाइट्रेशन है, एक डबल टाइट्रेशन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में सिंगल टाइट्रेशन है, लेकिन राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो स्टेट बोर्ड है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर डबल टाइट्रेशन है। तो आज हम पहले सिंगल टाइट्रेशन की बात करते हैं। पहले हम देखते हैं टाइट्रेशन में क्या क्या एपरेटस हम काम में लेते हैं। टाइट्रेशन में ये जो आप एपरेटस देख रहे हैं ये ब्यूरेट है, ये कोनिकल फ्लास्क है, इधर जो आप देख रहे हैं ये बीकर है, और ये पिपेट है, स्टैंड है। तो ये सारे एपरेटस है जो टाइट्रेशन के अंदर काम में आएंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टैंड है जिसपे हम स्टैंड करते हैं ब्यूरेट को, उसके नीचे जो आपको दिख रहा है कोनिकल फ्लास्क है, एक ये जो आपको नजर आ रहा है ये पिपेट है, अमूमन 15 ml 20 ml जो भी कोई इसका वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम का आपको देंगे अपनी लेब के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ये आपके बीकर हैं,
और अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल टाइट्रेशन का। शुरुआत में देखिए मैंने आपसे कहा कि टाइट्रेशन एक पहली एक्सरसाइज है जो आपको जाते ही के प्रैक्टिकल एग्जामिनर द्वारा आपको दी जाएगी, और हर एक काम में वेल बिगिन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत अच्छे काम की पूर्णता को बताती है। तो मान लीजिए ये एक्सरसाइज अगर आपकी अच्छी हुई तो आपको आगे की एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ जाएगा। दूसरी चीज मैंने कहा माइंड से होता है और प्रोसेस से होता है। प्रोसेस टिप्स पे होना चाहिए, पहले मुझे क्या करना है क्या करना है क्या करना है क्या करना है। अगर ये आपके टिप्स के ऊपर है तो मान के चलिए टाइट्रेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें केवल अगर कभी आपकी गलती से कट गया तो कैलकुलेशंस और कुछ परसेंट जो एरर होती है उसके कारण कुछ हाफ मार्क्स 1 मार्क कट होगा, बाकी सारे के सारे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं, लेट अस स्टार्ट विद दिस। एक्सरसाइज लिख के बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि टाइट्रेशन के अंदर आपको करना क्या है। देखो टाइट्रेशन, सिंगल टाइट्रेशन में क्या होता है, एक अननोन सॉल्यूशन आपको देते हैं और दूसरा आपको इंटरमीडिएट देते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन होता है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन जिसका नोन है उसकी हेल्प से आपको अननोन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, और इसमें आपको मोलरिटी इक्वेशन लगानी है। मोलरिटी इक्वेशन अलग अलग कॉम्बिनेशन के अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं लाइक दिस एसी मोलरिटी इक्वेशन लगती है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये कॉमन मोलरिटी इक्वेशन है। समटाइम्स नॉर्मेलिटी निकालना होता है तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन हो गई। तो इधर दोनों में से कोई भी मोलरिटी इक्वेशन या नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ठीक है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। सिंगल टाइट्रेशन के अंदर इंटरमीडिएट के लिए M1 और V1 होगा, और जो अननोन सॉल्यूशन है उसके लिए M2 और V2 होगा। नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट के लिए N1V1 होगा और अननोन के लिए N2V2 होगा। अब देखिए आपको जो दिया जाएगा वो लैंग्वेज कुछ इस तरह की होगी कि यू हैव प्रोवाइडेड इंटरमीडिएट सॉल्यूशन, किसी का भी दिया होगा, हुज मोलरिटी इज दिस। वॉल्यूम कहां से लेना ये आपको टाइट्रेशन से मालूम चलेगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन M2 आपको कैलकुलेट करना है। फिर मेरी बात को समझिएगा, लैंग्वेज क्या होगी कि आपको एक ज्ञात नॉन सांद्रता का इंटरमीडिएट दिया हुआ है जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से आपको एक अननोन सॉल्यूशन जिसका भी दिया जाएगा उसका आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, या कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, या परसेंटेज प्यूरिटी आपको कैलकुलेट करना है। बस इतना ही दिया जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं क्या क्या निकालना है, अगेन रिपीट। मैंने कहा ना माइंड में सेट करिए। एक्सरसाइज क्या है सिंगल टाइट्रेशन में, स्पेशली सिंगल टाइट्रेशन फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बस डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा, इसलिए स्टार्ट यहीं से होगा। आपको दिया जाएगा एक सॉल्यूशन है इंटरमीडिएट जिसका कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी गिवन है, उसकी हेल्प से आपको अननोन सॉल्यूशन जो भी दिया जाएगा उसका मोलरिटी, नॉर्मेलिटी या कॉन्सेंट्रेशन आपको, या परसेंटेज प्यूरिटी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दो चीज हो गई, एक नोन है विच इज इंटरमीडिएट, दूसरा अननोन है जिसकी आपको कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले यहां पर ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हम किसको फिल करेंगे, तो बिल्कुल तय कर लीजिए ब्यूरेट के अंदर हम इंटरमीडिएट को डालेंगे, राइट। ये जो ब्यूरेट है इसके अंदर हम हमेशा इंटरमीडिएट को डालेंगे। क्लियर। और ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसके अंदर हम हमेशा अननोन को लेंगे। और ये जो पिपेट है उसकी हेल्प से इस अननोन जो सॉल्यूशन है उस अननोन सॉल्यूशन को हम कोनिकल फ्लास्क के अंदर लेंगे। क्लियर। तो वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज देंगे। ऑलराइट, एक्सरसाइज देने के बाद में एपरेटस आपको लिखने पड़ेंगे, स्टैंड,
ब्यूरेट, फनल, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, पिपेट। फिर प्रिंसिपल होगा, वो हम आगे एक एक आपको एक्सरसाइज के साथ में जितने आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं उतने सारे टाइट्रेशन आपको करा देंगे, और जितने आपके राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं उतने आपको सारे के सारे हम करा देंगे। अभी हम दो बोर्ड को ले रहे हैं, एक सेंट्रल बोर्ड को ले रहे हैं और एक स्टेट बोर्ड राजस्थान को ले रहे हैं। करना क्या है, एक आपका नोन है विच इज इंटरमीडिएट और दूसरा अननोन है जिसका आपका कैलकुलेट करना है। निकालना क्या क्या है, या तो मोलरिटी या नॉर्मेलिटी या कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज प्यूरिटी। चलिए सबसे पहले आप इंटरमीडिएट को इसके अंदर फिल करेंगे, किसमें, ब्यूरेट में। तो आप फनल की सहायता से आप इंटरमीडिएट को इसमें फिल कर देंगे, जिसको माध्यमिक विलयन भी कहते हैं, इंटरमीडिएट को माध्यमिक विलयन भी कहते हैं। और पहले थोड़ा सा डालिए, थोड़ा सा इस ब्यूरेट में डालने के बाद में, ब्यूरेट को पहले तो आपको वाटर से क्लीन करना है, वाटर से क्लीन करने के बाद में आप इंटरमीडिएट डालिए, जो नॉर्मली KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे इंटरमीडिएट नॉर्मली दिए जाते हैं। उसको आप इसमें डालिए थोड़ा सा, पहले पानी से वॉश करिए ब्यूरेट को, फिर थोड़ा सा, तो एक प्रोसेस में बोल रहा हूं रिंजिंग, 3 बार अपने दिमाग में दोहरा लीजिए, रिंजिंग रिंजिंग रिंजिंग। मैं क्लींजिंग नहीं बोल रहा हूं, रिंजिंग बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया भाई, आप कहेंगे वाटर से वॉश किया, उसके बाद में मैंने इंटरमीडिएट डाल के रिंजिंग किया। रिंजिंग प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट डालिए और उसको पूरे, इसको जैसे ब्यूरेट है तो इसको ऐसे घुमाइए और फिर थोड़ा सा नीचे से निकाल दीजिए, थोड़ा सा पीछे से निकाल दीजिए फनल को हटा के। इसको रिंजिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी का आप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आपने इंटरमीडिएट डाला, अगर कोई वाटर की ड्रॉप होगी तो वो जब आप इसमें इंटरमीडिएट डालेंगे और इसको शेक करके नीचे से थोड़ा सा आप ओपन करके निकालेंगे, थोड़ा पीछे से, तो आप कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं रिंजिंग। क्लियर? तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हो गया, रिंजिंग। वाइवा का क्वेश्चन भी आ गया कि आपने सबसे पहले क्या किया, रिंजिंग। रिंजिंग क्यों किया, टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन, टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन, टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब आपने इंटरमीडिएट को भर दिया और यहां तक आपको 0 तक भरना है, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। यहां तक आपको भरना है, इसको कहते हैं मेनिस्कस। और फिर यहां से आपने इसको अपनी आईज से देख लिया कि भाई 0 तक ये पहुंच गया है, राइट। तो एक काम आपका कंप्लीट हुआ। पिपेट को वाटर से क्लीन करना है, उसके बाद में थोड़ा सा अननोन सॉल्यूशन को शक करना है, इसको भी रिंच करके बाहर निकाल दिया। और फिर आपको इस पिपेट को से यहां से आपकी ये जो फिंगर है ये ड्राई होनी चाहिए। प्रैक्टिकली भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज आपको इसी डायग्राम से देखना है। आपको फिंगर को ड्राई करना है, ड्राई करके, क्योंकि जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो एप्रन पहन के आपको जाना है, आपके पास नैपकिन होना चाहिए, आपकी ये ड्राई होनी चाहिए फिंगर। और लाइक दिस, जैसे मैंने इसको पकड़ा है, पिपेट समझ लीजिए, यहां से आपको बीकर में जो अननोन सॉल्यूशन दिया हुआ है, मेनली फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, उनको आपको यहां से शक करना है और फिर अचानक बंद कर देना है। आप पिपेट के ऊपर एक देख रहे मार्क है, जैसे मैं अगर बताना चाहूंगा तो मैं यहां पर भी एक मार्क लगा देता हूं। आपकी पिपेट के ऊपर ऐसा ही एक मार्क होगा। आपने शक किया कोनिक उस पे से, बीकर में से, इस अननोन सॉल्यूशन में से आपने शक किया और फिर इसको बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद में आपको थोड़ा थोड़ा छोड़ना है वहां तक जहां तक ये 0, ये इस क्रॉस तक आ जाए। इट मीन्स ये कितना हो गया, 20 ml। मैं कई बार स्टूडेंट्स को ये गाइड करता हूं कि आप मार्केट से अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉ ले आए। आप थम्स अप, लिम्का पीते हैं ना स्ट्रॉ डाल के, एक अच्छी सी क्वालिटी की स्ट्रॉ लिया है, या आप ग्लास रोड मार्केट से परचेज कर लीजिए और बार बार पानी में डाल के और उसको आप ट्राई करिए, शक करिए छोड़िए, शक करिए छोड़िए, मार्क कर दीजिए, उस मार्क तक आना चाहिए। अब आप 20 ml को इसके अंदर डाल दीजिए। ये आपने यहां से आपने डाला इसको,
अब अननोन सॉल्यूशन आपका इस कोनिकल फ्लास्क में और ब्यूरेट यहां पर है। बहुत से जो टाइट्रेशंस होते हैं उसमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, जैसे फिनोफ्थेलीन, मिथाइल ग्लाइऑक्सीन, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे इंडिकेटर होते हैं। कुछ कुछ में सेल्फ इंडिकेटर भी होता है जहां पर हमको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, लाइक कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो अगर वहां पर दिया हुआ है कि यूज दिस इंडिकेटर, तो आप इंडिकेटर को यहां पर डालिए। व्हाट इज द यूज ऑफ इंडिकेटर? टू इंडिकेट एंड पॉइंट। ठीक है, अब इंडिकेटर डालने के बाद में आप या कुछ कैटलिस्ट है जो आपको दिया हुआ है डालिए, जो आपको कहा गया है करिए, और अब आप इसको यहां पर स्लोली ओपन करिए, ड्रॉप वाइज ड्रॉप इंटरमीडिएट को आने दीजिए, कोनिकल फ्लास्क को शेक करिए, आने दीजिए, कोनिकल फ्लास्क को शेक करिए। 1 से पॉइंट कम जब कुछ कलर चेंज होगा, बहुत आराम से करिए, तो आपको ऐसा लगेगा पहले ये पिंक कलर या रेड कलर या येलो कलर आ रहा था, अचानक चला जाता था, अब ये रुक रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर शेक करने चला गया। बहुत आराम से डालिए। 1 से पॉइंट कम जब आपका पिंक कलर या येलो कलर या ऑरेंज कलर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंडिकेटर वो अपीयर हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। और उस एंड पॉइंट पे आपको ब्यूरेट की रीडिंग नोट करनी है। तो ये जो V1 जो है वो ब्यूरेट की रीडिंग है फॉर इंटरमीडिएट, और ये जो V2 है ये आपके ये पिपेट का वॉल्यूम है जो ऑलवेज 20 ml होगा। तो सोचिए M1 आपके पास आ गया है, V1 आपके पास आ गया है, ऑलरेडी गिवन था, नोन था इंटरमीडिएट का V1, आपने ब्यूरेट की रीडिंग ली। M2 आपको कैलकुलेट करना था, और V2 जो है वो 20 ml फिक्स है, तो आपको क्या मिल जाएगा? M2। दिस इज मोलरिटी। अगर नॉर्मेलिटी है तो N2 मिल जाएगा, दिस इज नॉर्मेलिटी। क्लियर? तो आपको टाइट्रेशन का बेसिक आना चाहिए। सिंगल टाइट्रेशन के अंदर ये होता है, डबल टाइट्रेशन के अंदर हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, राइट? तो अभी मैंने आपको एक बार ग्राउंड लेवल पर केवल इस प्रोसेस को मैंने बताया है। अब हम एक एक्सरसाइज लेके करेंगे। तो इस वीडियो की सीरीज है जो एटलीस्ट 5 to 7 सीरीज है, वो टाइट्रेशन को आप जरूर देखिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने स्टार्टिंग वीडियो से लगा के लास्ट तक टाइट्रेशन के वीडियो को देख लिया, तो आपके प्रैक्टिकल लैब की जो जरूरत है वो आपके समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन आप प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर जाएंगे, इसमें आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। तो इस पूरी सीरीज को ध्यान से आप देखेंगे, तो जितने आपके कोर्स में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड राजस्थान स्टेट बोर्ड में हम सारे जो है प्रैक्टिकल्स को, टाइट्रेशन को हम यहाँ पर करा देंगे। फिर उसके बाद में आगे आगे ऑर्गेनिक एंड रेडिकल्स को हम कराएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, और ताकि आगे के जो इस सीरीज के नए वीडियो है वो आपको मिलते रहे।